एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी बच्चे बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किए तो आपका सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, कैसे आपका एडमिशन होगा और आप सभी बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि आप सभी बच्चों ने अप्लाई तो कर दिया लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि सिलेक्शन लिस्ट कब आता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। ये सब कुछ बताने वाला इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे हमें कर सकते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन हमने आपको पहले दिखाया होता है कि 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था, 5 जून को, और चांसलर पोर्टल 9 तारीख से ओपन हो चुका है और 8 जुलाई तक ये चलने वाला है। आपने अप्लाई कर दिया चांसलर पोर्टल के थ्रू, जहां आपने सिर्फ मेजर पेपर का सिलेक्शन किया होगा। अब आप सही बच्चे ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। पहला सिलेक्शन लिस्ट आप सही बच्चों का जो है, यानी आपने जो अप्लाई किया था उसका जो लिस्ट आएगा, सबसे पहला लिस्ट वो 14 जुलाई को आएगा। 14 जुलाई को जैसे लिस्ट आएगा उसके बाद आपको अपना अपना कॉलेज जाना। आपने जिस भी कॉलेज में अप्लाई, यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज अप्लाई किया है उसमें जाना है। 15 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में किसी भी दिन आप जा सकते हो, वो आपकी इच्छा करती है। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने आपको, देखिए हमने आपको बहुत 2 वीडियो या 3 वीडियो के द्वारा बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको एडमिशन के समय लेके जाने हैं। तो 15 से लेकर 28 तारीख के बीच जिन भी बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा उनको अपने कॉलेज जाना है और वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, तो ही उनका एडमिशन होगा। उसके बाद 1 से 2 दिन के भीतर या जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चांसलर पोर्टल में जाके ही फिर से वहां पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करना है इसके लिए भी मैं आपसे बच्चों वीडियो बना के बता दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन मैसेज आएगा, अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आपको अपना चांसलर पोर्टल में आईडी को लॉग इन करके फिर से ओपन कर देखना है कि वहां ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और लास्ट डेट दे दिया गया कि भैया 30 तारीख तक लास्ट पेमेंट क्लियर कर देना है, 30 जुलाई तक पेमेंट क्लियर हटा देना है। उसके बाद जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट, यानी जिन भी बच्चों को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, जो सेकंड लिस्ट रहेगा वो जारी होगा 3 अगस्त को जारी होगा यहाँ पर। तो अगस्त महीना में जारी हो जाएगा। उसके बाद 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में इनका भी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर 13 तारीख को भी इनको भी लास्ट पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार अब जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगा वो 18 तारीख को आएगा, यानी 18 अगस्त को आएगा। इसका भी पेमेंट करने डेट 18 से 23, 5 ही दिन इनको समय दिया गया। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 दिन दिया गया और पेमेंट का लास्ट डेट जो दिया वो 25 अगस्त तक का दिया गया। भैया 25 अगस्त तक आपको पेमेंट को क्या करना, क्लियर कर देना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी फिलहाल रहा कि लिस्ट कब आएगा आपका, कैसे क्या करना ये भी बता दिया। आप देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इसमें यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से क्लासेस चलते हैं ये बता दिया गया कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बेसिकली सरकारी कॉलेज एक प्रकार से बोलो, और जो बाकी सारे कॉलेज है वो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं जिनमें हर सेमेस्टर एडमिशन होता है। और हर सेमेस्टर एडमिशन मतलब आपको चूना लग जाएगा लगभग देखिएगा तो एक सेमेस्टर का 2,500 रुपये मान के चलिएगा, ठीक है। तो हर कॉलेज का एडमिशन का स्ट्रीम का चार्ज अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज है वो सब चूना लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए ये रहा आपका पूरा, जहां पर बताया गया कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले। अब एक बात ध्यान से सुनिए, और एक बात, आप जब अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। उस फॉर्म को नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यू से कुछ नाम है, ठीक है। उस फॉर्म को मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मिलता है वो फॉर्म। उस फॉर्म में आपको जो भी सब्जेक्ट रखने हैं, जैसे मेजर पेपर तो आपका फिक्स है, आपको अपना एसोसिएट पेपर या जिसे माइनर पेपर कहते हैं वो अपने स्ट्रीम से ही रखना है, याद रखिए। जैसे ये बॉटनी का है तो बॉटनी का बच्चा या तो केमिस्ट्री रख सकता है या तो जूलॉजी रख सकता है। इसके अलावा एक नया पेपर इस बार जुड़ रहा है जिसका नाम है IKS, या जिस शॉर्ट में लोग कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम या सोशल अवेयरनेस, जिसे शॉर्ट में ऐसे कहा जाता है। तो इन दोनों पेपर में से या इसी पेपर को रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये पेपर आपका रखाएगा। MDC पेपर में आप अपने स्ट्रीम को छोड़ के जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं, इसलिए इतने सारे ऑप्शन यहाँ दिया गया है। AC पेपर हिंदी या तो इंग्लिश रखिएगा। सेक पेपर में 3 ऑप्शन दिया गया, जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो डिजिटल एजुकेशन, जो मेरे हिसाब से वो रखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। VSC में अगर कोई पूछेगा भैया क्या रखे तो बोलूंगा इन्वायरमेंटल स्टडीज रखना, ज़्यादा फायदेमंद है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये पेपर रहेगा। तो ये टोटल आपको 7 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे सेमेस्टर 1 में। और हर स्ट्रीम के स्टूडेंट का देखिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग माइनर पेपर या जिसे एसोसिएट पेपर कहते हैं वो ऑप्शन मिलता है आपको। तो ये पूरी जो PDF है ना आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में अपडेटेड मिलेगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के नाम से, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से मिलाने के बाद अपने फॉर्म को भरिएगा, वरना आपसे बच्चे फिर बाद में
सब्जेक्ट चेंज करने के चक्कर में पगलाते रहिएगा, और पगलाने के बाद भी कोई काम होगा नहीं तो फिर भविष्य आपका ही खराब होगा। इसलिए ध्यान से सारी बातों को सुनिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैसेज करिए, वहाँ पे आपसे बच्चों जब भी फ्री हो जाऊंगा रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।